www.airtel.in from the comfort of your home for recharges, services and complaints related to your Airtel mobile. हाँ गुरु बहन जी, जय जय सदगुरुदेव। बार बार बंदन करूं सदगुरु दे वह हमार, इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर, दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। हिंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो ज्ञान है इसको बहुत धीरे धीरे बूझना पड़ता है। अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। स्वामी जी ने लिखा है स्वरवेद में, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गाम्य है, साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो हिंसा और हंसनी वो जो साहेब है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह तुम्हारे पास में है, दूर नहीं है, लेकिन उसे
बुझते बुझत, मतलब तुरंत नहीं हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अनंत काल से हम लोग इस धराधाम पर ऐसे ही बार बार जन्म ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु, यही काम है इस संसार में। इस दुनिया में जो भी जीव आया है वह निकल नहीं सकता, क्योंकि यमराज का फंदा है। यमराज का फंदा ऐसा लगा हुआ है कि यह जीव इसी संसार में ही रहता है, वह जाने ही नहीं देता है। यमराज को आदेश है परमात्मा का, सदगुरु का, कि तुम्हारा कोई भी जीव कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए वह जो है तीर अपना छोड़ देता है। सभी जीवों को मारने के लिए वह हथियार बना कर रखा है। सबके लिए किसको कहाँ मारना है, कब मारना है और कैसे मारना है, वह हथियार सबके लिए बना करके रखा है। और उसी हथियार से तुम करोड़ों की भीड़ में रहोगे, केवल तुम्हें ही मारेगा। मारने का मतलब यह शरीर से तुम्हें हटा देगा, तुम्हें निकाल देगा और फिर तुम्हें तुम्हारे कर्म अनुसार दूसरा शरीर में डाल देगा। यही सृष्टि का नियम है। इसको समझना है, इसको बूझना है, इसको परखना है, इसको याद रखना है। कबीर साहब ने क्या कहा है? यह जामतीना लोक का राजा, यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। हंसा हंस मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। हंसा हंस मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। हंसा बांधे संजोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि यह जो यमराज है, जो यम है, यह 3 लोकों का राजा है। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। सभी जीवों के लिए हथियार सजा सजा करके रखा है, एकदम फिट करके रखा है। हर जीव के लिए, चाहे कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए सजा करके तेल पानी ग्रीस एकदम फिट करके रखा हुआ है, वह नहीं छोड़ता। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। हंसा हंस मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे संजोई। हंसा हंस मिले सुख होई। तो ऐ हंसनी, तुम बूझो, यह संसार में जितना जीव है, सभी जीव सदगुरु का ही है।
अब किसी जीव का को संसार का सुख की इच्छा है तो सदगुरु उसे छोड़ देता है। ठीक है, तुम संसार का सुख लो, लेकिन संसार का सुख में दुख भी है, एक बराबर नहीं रहता। यहाँ तो रोज बदलता है, हर क्षण बदलता है, पूरी सृष्टि बदल जाती है। अभी कुछ है, अगला पल कुछ और हो जाता है। और सृष्टि भी इसी बदलने के कारण ही चल रही है। यदि हम सब लोग, सभी जीव अपना मन स्थिर कर ले, यह बहुत बड़ी बात जो वेद की मैं समझ रहा हूं और जो कह रहा हूं। यदि हम सभी जीव मन को स्थिर कर दे, मन को रोक दे, तो यह सृष्टि रुक जाएगी, यह सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, यह बंद हो जाएगा। तो यह सृष्टि चल ही रही है हमारे मन के कारण। अभी हम कुछ और सोचते हैं, अगला पल कुछ और सोचते हैं। अभी किसी के साथ हमारा प्रेम होता है और बड़ा खुशी से हम उसके साथ मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं, और अगला पल ही हमारा उससे निराश होता है। तो यह मिलना और बिछड़न, इसी में जीव जो है लगा रहता है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? यह जमतीना लोक का राजा, बांधे संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई। तो जब चोर के साथ चोर मिलता है तो उनका सुख होता है प्रकृति में, और संत के साथ जब संत मिलता है तो उनको सुख होता है। उसी को हंस और हंसिनी कहा गया है। स्वामी जी ने तो हंस वृंदो ही कहा है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। तो कबीर साहब के सारे जीव हैं। जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कहे कबीर पहुँ चाई बतहवा। जाकी सूरती लागी रहे जहवा, कहे कबीर पहुँ चाई बतहवा। तो ए हंसनी बूझो, आपकी चेतना जहां लगी है वहीं सदगुरु पहुंचा देता है। सभी जीवों का यही हाल है, सभी जीव को सदगुरु ही पहुंचाता है। तो आपकी चेतना गुरु से मिलने की लगी हुई है, प्रभु से मिलने की लगा हुआ है, तो आपको सदगुरु वहीं पहुंचाएगा। सदगुरु के सभी जीव हैं। एक माँ के 5 बच्चे हैं, किसी को कुछ चाहिए तो माँ क्या करती है, उसको वही देती है। किसी को कुछ पसंद है तो माँ क्या करती है, उसको वही बना करके देती है। कोई बीमार है तो उसे दवा देती है। भेद समझिए। वैसे ही सदगुरु के कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। मानव में ही भारत में 130 करोड़ जनता है। और क्या है, किसी को राजपाट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो सदगुरु उसको वही देता है। संतों को क्या चाहिए? संतों को गुरु में प्रेम चाहिए, गुरु के साथ मिलना चाहता है, सदगुरु के साथ मिलना चाहता है। वह जड़ सुख तो देखता ही है, चेतन सुख भी लेना चाहता है।
तो अब उसके लिए सदगुरु जो है कैसे आए धरा पर, तो वह संतों का साथ लेता है। एहन सनी तुम बूझो, समझो, परखो, निरखो। सदगुरु और संत का भी साथ माँ और बच्चे की तरह से ही होता है। तो सदगुरु साक्षात आ करता है तो क्या होता है, संसार उसे मारने के लिए दौड़ता है, तो वह बीच में पर्दा लगा देता है, संतों से बात अपनी कहवाता है। सदगुरु की भी मजबूरी है। माँ जो है अपने बच्चे का जिद पूरा करना ही है, चाहे वह चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, लेकिन अपने बच्चे के लिए वह करना ही है और करना ही चाहिए, क्योंकि वह उसका पुत्र है। तो वही सदगुरु जो है अपने हंसों के लिए जो है करता है, लेकिन सदगुरु का स्थान दो है। एक तो स्थान परमात्मा का जब स्थान पर बैठता है तो वह न्याय ही करता है, वह नहीं छोड़ता। लेकिन सदगुरु जो है वह योग क्षेम क्षमा करता है। जैसे माँ जो है वो सत्य कितना भी रहेगी तो अपने बच्चे के लिए क्या करती है, जो मांगता है वही देती है। तो भेद समझिए, ऐसी ही संसार का जीव है। संसार का जीव है, किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए। जो जो अपना इच्छा करता है वह सदगुरु पूर्ण करता है। यह हम जानते नहीं हैं, लेकिन यह भेद है। जो अनुभवी संत हैं, जो साधक हैं, जो मरहमी संत हैं, सब जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं। माँ जानती है कि उसका बच्चा कौन चोरी कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है। उसका पिता आते ही वह देखेगा तो क्या कहता है, तुम इसको बिगाड़ रही हो, तो वो पिटाई कर देता है। वैसे ही सदगुरु का सभी जीव है, सृष्टि का प्रवाह चलना है। नहीं तो सदगुरु तो चाहे तो एक ही पल में वह चेंज कर देगा, बदल देगा, लेकिन क्या होगा, उसके बच्चे रोएंगे, क्योंकि जो उसकी इच्छा वहां है वही पहुंचाता है। अब समझिए सदगुरु आया क्यों धरा पर, क्या जरूरत है, तो आप ही जैसे हंसों के लिए, हंसनी के लिए वह सदगुरु आया, क्योंकि उसको दोनों सुख चाहिए। जड़ सुख तो ले आई है, बोला इसमें आनंद नहीं है। संसार को कहिए, अरे बोला कहाँ, ये सब भक्ति का नाटक में फंस गए। ये लोग ऐसे ही है, इनको काम धाम का चिंता नहीं है, बस इसी में लगे रहते हैं। दिन भर पूजा पूजा, सदगुरु सदगुरु, इनका काम ही यही है। ये सब फालतू काम है, कौन ये सब करेगा, ऐसा है नहीं। तो जब ऐसा सुनता है तो उसका हंस रोने लगता है। तो उसी के लिए सदगुरु आते हैं, और वही सदगुरु संतों से कहलवाते हैं, बुझवाते हैं, क्योंकि प्रकट होने पर तो मारने के लिए दौड़ता है यह संसार। कबीर साहब ने खुद ही कहा है, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लकीन कोय। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लकीन कोय। सहना छिपाप यारे तरह, को कही बैरी हो। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लकीन कोय। सहना छिपाप यारे तरह,
को कही बैरी हो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रकट होकर के बतलाता हूँ तो संसार मुझे मारने के लिए दौड़ता है। कबीर साहब को फांसी लगा दिए थे, कबीर साहब को जल में डाल दिया था, कबीर साहब को जेल में डाल दिया था। कबीर साहब की लीला को आपको पता ही है, राजा ने क्या क्या जो है कर दिया था। और जो है रामानंद जी ने जो है मालूम ही है मूर्ति दिए थे कि जो है इसको नहला करके ले आओ। स्वामी जी कबीर साहब ने उन मूर्तियों को जल में डाल दिया, फेंक दिया, तुम जाओ नहा लो। रामानंद जी जब आए हैं तो बोले हमने डाल दिया है इनको गंगा में, स्नान कर रही हैं, जब वो स्नान कर लेंगी तो अपने आप ही आ जाएगी। तो रामानंद जी ने कहा अरे कबीर तुम मूर्ख हो, कहीं मूर्ति अपने आप नहा करके आती है। तो उन्होंने कहा था कि जो अपने आप नहा करके नहीं आ सकती तो वह हमें मुक्ति कैसे दे सकती है। रामानंद जी बड़े जो है नाराज हुए हैं। तो कबीर साहब ने कहा आए मूर्तियों बाहर आओ। सभी मूर्तियां बाहर आ गई। तो रामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहे अरे रामानंद तुम हमारे भी गुरु हो, तुम्हारा ज्ञान कैसा है तुम बताओ। तो कबीर साहब ने गुरु और शिष्य का मर्यादा रखते हुए कहा है कि ऐ रामानंद अभी तो नहीं होगा क्योंकि यह गुरु शिष्य का परंपरा है, तुम दूसरा अगले जन्म में आओगे और इस ज्ञान को आपको मिलेगा और वही जो है धर्मदास के रूप में अगला जन्म में वही जो है रामानंद जी आए हैं और भेद को खोले हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि सद्गुरु संसार में प्रकट हो करके बतलाता है तो संसार उसको मूर्ख कहता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। वही कबीर साहब कहते हैं प्रगट कहूं तो मारिया पर दे लखीन को सहना छिपाप यारे तरह को कही बैरी हो। प्रगट कहूं तो मारिया पर दे लकीन को सहना छिपाप यारे तारा को कही बैरी हो। तो कबीर साहब ने कहा कि संसार से दुश्मनी मोल कौन ले, मैं प्रकट हो करके बताता हूँ तो यह जीव समझता नहीं है, मारने के लिए दौड़ता है और दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है यह संसार। प्रगट कहूं तो मारिया पर दे लखी न कोई। और पर्दा मतलब संतों से कहलवाता हूँ तो लखता नहीं है, बुझता नहीं है। प्रगट कहूं तो मारिया पर दे लखे न कोई सहना छिपाप यारे तारा। सहना मतलब वह परमात्मा, वह प्यार मतलब प्रकृति के पीछे, मतलब